हाँ बेटा, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एमसीक्यूज। पहला मैंने क्या आप लोगों को बताया था, फर्स्ट बताया था कि इफ चार्ज इन रेस्ट, इफ चार्ज इन रेस्ट, तो उस सिचुएशन में जो करंट प्रोड्यूस होती है उस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बता दो क्या बोलते हैं? अगर स्टैटिक करंट, गुड, स्टैटिक करंट कहेंगे, स्टैटिक करंट। दूसरा मैंने क्या बताया, इफ चार्ज इन मोशन, चार्ज अगर मोशन में है तब मैंने क्या बताया बेटा, करंट, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोल दो, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें हम लोग क्या बोलते हैं इसको, करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा मैंने बताया चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, तो मैंने बताया पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है बेटा। फिर मैंने बताया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये कितना बताया, सेम होता है, सिर्फ साइन निगेटिव होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है बेटा, ये समझ आ गया आप लोगों को? यस सर। ओके। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलो। फिफ्थ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलो बेटा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि जब कोई भी चार्ज यदि ट्रांसफर होता है तो वह एक फिक्स अमाउंट में ही ट्रांसफर होता है, जिसको हम लोग मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ चार्ज करते हैं। और यह किसके बराबर होता है बेटा, तो Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई के इक्वल होता है, जहाँ पे एन इक्वल टू क्या होता है, तो 0, मतलब ये इंटीजर्स होते हैं, एन इज इंटीजर्स, एन इज इंटीजर्स। समझ में आ गया बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। समझ आ गया बेटा? यस सर। चलिए, अब कूलम्ब्स लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है बेटा, बोलो। कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, याद है? कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए कूलम्ब का लॉ क्या है, नहीं याद है? ठीक है, कोई बात नहीं। ये होता है ना, F इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। ये पढ़े कि नहीं पढ़ा हम लोगों ने? ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा? F इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, पढ़ा है ना बेटा? ठीक है, तो यहाँ पे K की वैल्यू क्या होती है बेटा, जो K होता है, वैल्यू ऑफ K, वैल्यू ऑफ K इन कूलम्ब्स लॉ, बोलो बेटा। कूलम्ब्स लॉ में जो K दिया गया है उसमें K की वैल्यू क्या होती है, बता दो। K इक्वल टू, हाँ हाँ बोलो बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन
गुड। के इक्वल टू 1/4πε नॉट के इक्वल होती है, ठीक है बेटा। ओके, अच्छा इसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है बेटा? वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट बोलो जल्दी से बता दो। वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट कितना होता है बेटा? 8.856 इंटू 10 की पावर कितनी होती है बेटा? -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, करेक्ट है। Yes, sir. वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.856 इंटू 10 पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये होती है। अच्छा, और के की वैल्यू क्या होती है बेटा? अगर मैं यहीं पे पूछूं कि पूरे की वैल्यू कितनी होती है, ये तो सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। के की वैल्यू कितनी होगी? अगर मान लो ये पूछ लिया जाए वैल्यू ऑफ के इन कूलम्स लॉ, तो के इक्वल टू 1/4πε तो हो गया, लेकिन पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? के इक्वल टू क्या हो जाता है? के इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है बेटा, ये कांस्टेंट है। तो के इक्वल टू 1/4πε0 या 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके, अब 9 देखिए, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है बेटा? रिलेटिव परमिटिविटी बोलो बेटा, इसको हम लोग किससे लिखते हैं? एप्सिलॉन आर से लिखते हैं, एप्सिलॉन आर। रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इक्वल टू कितना होता है बेटा? बोलो जल्दी से बोलो, किसका रेशियो होता है? फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम, अपॉन फोर्स इन मीडियम, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम लोग एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। या एक ये दूसरा भी इसका रेशियो होता है बेटा, एक और रेशियो होता है, क्या होता है? एप्सिलॉन जो आर होता है इसका एक रेशियो और होता है, वह रेशियो किसका होता है? वह रेशियो होता है एप्सिलॉन क्या है बेटा? एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी या एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी इन वैक्यूम, और एप्सिलॉन क्या होता है? परमिटिविटी इन मीडियम। समझ में आ रहा है बेटा? तब परमिटिविटी इन मीडियम अपान में परमिटिविटी इन वैक्यूम, इनका भी, या इसको एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट। मीडियम में परमिटिविटी और वैक्यूम में परमिटिविटी, इन दोनों का रेशियो भी एप्सिलॉन आर, या इसको रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी जो है इन दोनों को रिप्रेजेंट करता है, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम, या एप्सिलॉन परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन वैक्यूम, इन दोनों के रेशियो को भी क्या रिप्रेजेंट करता है? एप्सिलॉन आर रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके, चलो अब ये बता दो कि कूलम्ब्स लॉ जो होता है उसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ 10, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, आंसर बता दो बेटा इसका। कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या है? हाँ बोलो
इसको ऐसा हम लोग लिखते हैं ना, एफ इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ऐसा लिखते हैं ना बेटा, याद होगा। एफ इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, या इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 अपान में आर क्यूब इंटू वेक्टर आर, ऐसा भी लिखा जाता है बेटा। ये दोनों तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको, वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ, इस तरह से दोनों तरीके से ये रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। सुपरपोजिशन ऑफ द चार्जेस क्या होता है बेटा? सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस क्या होता है मालूम है? जब दो या दो से ज्यादा चार्ज किसी एक चार्ज पे फोर्स लगाते हैं तो उन सारे चार्जेस के द्वारा जो उस फोर्स पर जो रिजल्टिंग फोर्स होता है, उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस का जो प्रिंसिपल होता है उसको यूज करते हैं। ठीक है बेटा, मीन्स कुल मिलाकर के कूलम लॉ ही रहता है वो भी, लेकिन कूलम लॉ में सिर्फ दो चार्ज को हम लोग लेते हैं, वहां पे दो से ज्यादा चार्ज होते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। चलो अब आप लोग बता दो कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बेटा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बोलो बेटा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इसको हम लोग लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, जैसे मान लो कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर पे यदि टोटल चार्ज Q है और उस कंडक्टर की टोटल लेंथ यदि L है, जैसे मान लो यह एक कंडक्टर है, इसकी टोटल लेंथ L है और इस पे टोटल चार्ज Q है, तो उस सिचुएशन में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको दूसरी लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये थोड़ा कम समझ में आता है, बट इसकी जो दूसरी लैंग्वेज है चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होगा बेटा? लेमडा इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ मीन्स Q अपॉन L, ये होता है बेटा, ये होता है आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो गया? इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? तो कूलम पर मीटर। ठीक है, अब इसी तरह से सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बेटा? आप लोग इसी तरह से आप लोग इसको भी डिफाइन कर सकते हो। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि चार्ज पर यूनिट एरिया, और इसको जनरली हम लोग डिनोट करते हैं किससे? सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू कितना होगा बेटा? तो टोटल चार्ज, अगर मान लेते हैं कि अगर किसी सरफेस की टोटल एरिया यदि कैपिटल ए हो और उस पर टोटल चार्ज Q हो, तो पर यूनिट एरिया, टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया कितनी हो जाएगी बेटा? तो टोटल चार्ज Q अपान में टोटल एरिया। ठीक है बेटा, ये हो गया, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम पर मीटर स्क्वायर। समझ आ गया बेटा? समझ में आ गया? अब इसके बाद आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहां पे भी ये डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज डेंसिटी लिखे बेटा, चार्ज डेंसिटी, ये भी डेंसिटी लिखो, डेंसिटी।
अगला है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं बेटा? रो से। रो इक्वल टू, तो ये क्या होगा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो मान लेते हैं कि टोटल चार्ज यदि Q है और टोटल वॉल्यूम यदि V है, तो ये आपको मिल गया चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम Q अपान में V, और इसका क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब। कूलम पर मीटर क्यूब। क्लियर हो गया बेटा? समझ आ गया? यस सर। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपको सिंपल क्वेश्चन है। ये कोई बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। ये तो जनरली आपको इस तरीके से ये आना चाहिए। ये कोई बताने वाली चीज़ें नहीं है। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक नॉर्मल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैंने आपको 13 क्वेश्चन बताए हैं। तो ये एक तरीके से हम देखें तो इस पूरे चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड ये सिंपल क्वेश्चन बन गए। कल की क्लास में हम लोग इसी चैप्टर का कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। इसी तरह से छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। छोटे छोटे, बड़े बड़े न्यूमेरिकल नहीं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल देखेंगे। उसमें भी 10 मैं क्वेश्चन निकाल के लेके आऊँगा। 10 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल्स देखना होगा। ठीक है बेटा? तो आज की क्लास में बस इतना ही रन देते हैं। कल की क्लास में हम लोग इसके 10 न्यूमेरिकल, एक चैप्टर पे हमें 2 दिन देना है। एक चैप्टर पे हमें 2 दिन देना है। ठीक है? क्लियर हो गया? यस सर। ओके।